सोचिए, जिंदगी की सबसे छोटी ईंट से लेकर हमारे बड़े से बड़े फैसलों तक ये सब आपस में जुड़े कैसे हैं। आज हम जीवन के इसी ब्लूप्रिंट की परतों को एक एक करके खोलेंगे। अब आप सोच रहे होंगे, भला एनिमल टिश्यूज, फूल वाले पौधे और बर्थ कंट्रोल, इन तीनों का आपस में क्या लेना देना? ये तो बिल्कुल अलग अलग चीजें लगती हैं, है ना? लेकिन आज हम देखेंगे कि कैसे ये तीनों असल में जिंदगी की एक ही बड़ी कहानी के तीन अलग अलग चैप्टर हैं। एक कहानी बनावट की, उसे आगे बढ़ाने की और फिर चुनाव करने की। तो चलिए शुरू करते हैं। और हमारी ये कहानी शुरू होती है बिल्कुल बेसिक लेवल से, मतलब कि वो सबसे छोटी इकाइयां जिनसे किसी भी जीवित प्राणी का शरीर बनता है। स्क्रीन पर ये जो चार्ट है ना, इसे हमारे शरीर के ऑर्गेनाइजेशन का एक मास्टर प्लान समझिए। ये 4 मेन तरह के टिश्यूज ही हैं जो मिलकर हमारे हर ऑर्गन और हर सिस्टम को बनाते हैं। चलिए जरा इन्हें एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले आता है एपिथेलियल टिश्यू। इसे आप शरीर का कवर या सुरक्षा कवच भी कह सकते हैं। यही हमारी स्किन बनाता है और हमारे अंदर के ऑर्गन्स को एक लाइनिंग देता है, मतलब उन्हें बाहर की दुनिया से प्रोटेक्ट करता है। इसके बाद नंबर आता है कनेक्टिव टिश्यू का। ये समझिए शरीर का गोंद और ढांचा है। हड्डी के रूप में ये हमें सपोर्ट देता है, ब्लड के रूप में न्यूट्रिएंट्स पहुंचाता है और शरीर के अलग अलग हिस्सों को एक साथ जोड़कर रखता है। फिर है मस्कुलर टिश्यू, यानी हमारे शरीर का इंजन। हम जो भी मूवमेंट करते हैं, चाहे वो चलना फिरना हो, दिल का धड़कना हो या फिर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का काम करना हो, सबके पीछे यही है। ये हमें हरकत में रखता है। और आखिर में चौथा टाइप है न्यूरल टिश्यू, यानी बॉडी का कम्युनिकेशन नेटवर्क। न्यूरॉन से बना ये सिस्टम दिमाग से लेकर शरीर के हर कोने तक बिजली की तेजी से मैसेज भेजता है। इसी की वजह से हम सोच पाते हैं, महसूस कर पाते हैं और रिएक्ट कर पाते हैं। तो हमने ये तो समझ लिया कि जिंदगी का स्ट्रक्चर कैसा है, पर सवाल ये है कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे कैसे बढ़ती है। इसका जवाब हमें मिलता है पौधों की दिलचस्प दुनिया में। चलिए अब अपना फोकस शिफ्ट करते हैं और फूल वाले पौधों को देखते हैं। ये हमें दिखाते हैं कि नेचर ने जिंदगी को जारी रखने के लिए कितना शानदार और सोफिस्टिकेटेड सिस्टम बनाया है। पौधों में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स बनने का प्रोसेस अलग अलग होता है। एक तरफ है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जिससे मेल पॉलन ग्रेन्स यानी परागकण बनते हैं, और दूसरी तरफ है मेगास्पोरोजेनेसिस, जिससे फीमेल एम्ब्रियो सैक तैयार होता है। तो ये जो मेल गैमीट बनने का सफर है ना, ये कई स्टेप्स में होता है। एक खास टिश्यू से शुरू होकर कई डिविजन्स के बाद आखिर में एक मैच्योर पॉलन ग्रेन बनता है, जो फर्टिलाइजेशन के लिए पूरी तरह से तैयार होता है। और अब आती है इस सेक्शन की सबसे मजेदार बात। फूल वाले पौधों में एक बहुत ही यूनिक प्रोसेस होता है, जिसे कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन या दोहरा निषेचन। ये पौधों की दुनिया की एक बहुत ही एफिशिएंट स्ट्रैटेजी है। इसमें होता क्या है कि एक मेल गैमेट एग सेल के साथ मिलकर बनाता है जाइगोट, जो आगे चलकर पौधा बनेगा, और दूसरा मेल गैमेट 2 और न्यूक्लियाई के साथ मिलकर बनाता है एंडोस्पर्म, जो उस नन्हे पौधे का शुरुआती खाना होता है। मतलब एक ही प्रोसेस में बीज और उसका खाना दोनों का इंतजाम है ना। कमाल का सिस्टम। तो देखिए, हमने टिश्यूज की बनावट से लेकर पौधों में फर्टिलाइजेशन तक जिंदगी के ब्लूप्रिंट को समझा। अब देखते हैं कि इसी बायोलॉजिकल नॉलेज का इस्तेमाल हम इंसान अपने रिप्रोडक्टिव चॉइसेस के लिए कैसे करते हैं। जब बात कॉन्ट्रासेप्शन की आती है तो मोटे तौर पर 2 तरह के अप्रोचेस होते हैं। एक है हार्मोनल तरीके, जैसे पिल्स, जो शरीर के हार्मोनल साइकिल को ही ऐसे कंट्रोल करते हैं कि एग रिलीज ही ना हो, और दूसरे हैं बैरियर मेथड्स, जैसे कॉन्डम, जो स्पर्म और एग के बीच में फिजिकली एक दीवार की तरह काम करते हैं। इस टेबल पर एक नजर डालें तो साफ दिखता है कि हर मेथड का काम करने का तरीका और असल दुनिया में उसकी इफेक्टिवनेस कितनी अलग अलग है। जहां आईयूडी और स्टेरिलाइजेशन जैसे मेथड्स 99% से भी ज्यादा इफेक्टिव हैं, वहीं दूसरे मेथड्स की सक्सेस इस बात पर डिपेंड करती है कि उन्हें इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है। ये बार चार्ट इसी इफेक्टिवनेस के फर्क को और भी साफ कर देता है। देखिए, आईयूडी जैसी विधियां इतनी ज्यादा इफेक्टिव इसलिए हैं क्योंकि एक बार लगने के बाद रोज रोज याद रखने का झंझट नहीं, जबकि पिल्स और कॉन्डम्स की इफेक्टिवनेस इस बात पर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है कि उनका इस्तेमाल कितना सही और कितना रेगुलर हो रहा है। यहीं पर परफेक्ट यूज
और टिपिकल यूज का फर्क समझना बहुत जरूरी हो जाता है। परफेक्ट यूज का मतलब है एकदम लैब जैसी कंडीशंस में बिल्कुल किताबी तरीके से इस्तेमाल करने पर मिलने वाली इफेक्टिवनेस, जबकि टिपिकल यूज का मतलब है असल जिंदगी की इफेक्टिवनेस, जहां कभी कभी गलती हो सकती है या हम भूल सकते हैं, और इसी वजह से दोनों के आंकड़ों में फर्क आ जाता है। तो मोटे तौर पर हम इन तरीकों को 2 ग्रुप्स में बांट सकते हैं। एक वो जिन्हें हर दिन या हर बार याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती, और दूसरे वो जिनके लिए रेगुलरली या हर बार एक्शन लेने की जरूरत होती है। कौन सा तरीका बेहतर है, ये पूरी तरह से किसी की पर्सनल लाइफस्टाइल और जरूरतों पर डिपेंड करता है। तो हमने देखा कि कैसे कोशिकाओं से टिश्यू बनते हैं, कैसे पौधे अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाते हैं, और कैसे हम उसी बायोलॉजिकल ज्ञान का इस्तेमाल अपनी जिंदगी में सोच समझकर फैसले लेने के लिए करते हैं। ये सब जीवन के एक ही विशाल ब्लूप्रिंट का हिस्सा है। एक अकेली कोशिका से शुरू होकर एक बड़े व्यक्तिगत फैसले तक का ये सफर हमें दिखाता है कि बायोलॉजी सिर्फ किताबों का सब्जेक्ट नहीं है, ये तो हमारे होने का, हमारी चॉइसेस को समझने का एक नजरिया है। ये ब्लूप्रिंट हमारे हाथ में है। सवाल ये है कि हम इसे कैसे पढ़ते और इस्तेमाल करते हैं।